ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, नवरात्रि का जो महापर्व है बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है और नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। तो यह शुभ समय जो भक्तों के जीवन में जो खुशियों की सौगात लेकर के आता है। और दोस्तों, 2023 नवरात्र में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो माता दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन अगर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, तो भक्तों भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है। और दोस्तों, इस बार नवरात्रि का जो महापर्व है वो 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो। ऐसे में जो शारदीय नवरात्रों में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से शुरू होकर के दोपहर 12:30 जो ये शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, महाभारत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसका लाखों गुना लाभ भी मिलता है और समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, नवरात्र से पहले जो व्यक्ति ये चीज़ें घर से बाहर कर देता है उसके घर में जो माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी शेरा वाली माता उसका घर खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र से पहले ये चीज़ें घर से हटा दें, जिससे हम कृपा के पात्र बने व माता रानी की हम पर जो कृपा बरसती रहे। तो दोस्तों, आज हम ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से जो माता लक्ष्मी आपके घर पर जो वास नहीं करेंगी, फिर आप कितना भी पूजा पाठ कर लें माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। तो दोस्तों, इन गलतियों से आपको बचना है। और दोस्तों, जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें वह कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, नवरात्र से पहले घर के मंदिर की जो अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। वह मंदिर में जितनी भी पुरानी माला और माचिस या जो भी पुराना सामान है, आपके खंडित मूर्ति हैं या कोई फ़ोटो ऐसी जो रखी हुई है जो खंडित है, तो उन सबको हटा करके उन्हें जो नदी में प्रवाहित कर दें। और कोई भी मूर्ति जो खंडित घर में ना रखें। खंडित मूर्ति की जो पूजा करने से कभी जो लाभ प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, इसलिए नवरात्रों में घर को साफ सुथरा व पवित्र बना करके रखें। और नवरात्र में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है व तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नवरात्र के दिनों में जो लहसुन प्याज व जो मांस मछली अंडा इन सब चीज़ों का जो है त्याग करके अवश्य रखें। ये सब जो तामसिक भोजन होते हैं इनका प्रयोग ना करें। और भगवत पुराण के अनुसार 9 दिनों तक माता रानी आपके भक्तों के घरों में वास करती हैं। चाहते हैं माता रानी आपके घर में वास करें तो आपको अपने घर को वातावरण को शुद्ध व पवित्र बना करके रखना चाहिए और घर को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। और अगर जो गंगाजल उपलब्ध ना हो तो आप जो गौमूत्र छिड़क के भी जो घर को पवित्र कर सकते हैं। वह फटा पुराना सामान घर से बाहर निकाल दें, जिससे जो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। तो नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्र में जो माता रानी के अलग अलग रूपों के हिसाब से जो अलग अलग भोग लगाते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्र में माता रानी को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं आप माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको जो व्रत का व पूजा का जो लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, आपको भूल कर भी माता रानी को अर्पित ना करें, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाएं जो हैं उन्हें जो सफ़ेद वस्त्र पहन कर के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और साथ ही काले कपड़े भी ना पहने, तो इससे जो पूजा पाठ व व्रत खंडित हो जाता। तो दोस्तों, माता रानी की जब आप चौकी लगाते समय उसके नीचे जो कागज़ लगाते हैं तो कागज़ का प्रयोग ना करें। माता रानी की जो चौकी को जो है लाल कपड़े पर ही बनाना चाहिए। और याद रखें, नवरात्र के 9 दिनों तक व्रतधारी को जो भी व्यक्ति व्रत रखता है अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को कभी अकेला न छोड़ें, इससे जो माता रानी नाराज़ हो जाती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को जो समृद्धि धन और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल का जो प्रत्येक मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है और जो भी कोई पवित्र काम करते हैं तो उसमें नारियल का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, माता रानी के पूजा में हम सभी नारियल का इस्तेमाल करते हैं और कलश की स्थापना में भी जो नारियल रखा जाता है। तो दोस्तों, माता रानी के पूजन में हमेशा जो पानी वाला जो नारियल होता है उसका इस्तेमाल करें और नारियल जो जटा वाला होना चाहिए, हरा नारियल ना हो या सूखा नारियल भी ना हो। पानी वाला और जटा वाला जो नारियल होता है उसका इस्तेमाल करें और साबुत नारियल का ही प्रयोग करें। नारियल जो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और नारियल को जैसे कि श्रीफल भी कहा जाता है, यानी माता लक्ष्मी का फल भी होता है। तो नवरात्र में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय
जल वाला या मतलब जटा वाला व पानी वाला नारियली कलश पर स्थापित करें और लाल कपड़े में लपेट कर रखें। इससे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और नवरात्रि में माता रानी का व्रत व पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। तो दोस्तों, माता रानी कन्या पूजन से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और कन्याओं को जो भोग लगा करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है, वह बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है और कन्याओं को भेंट देते हैं। अगर कन्याएं भेंट स्वीकार कर लेती हैं तो कहते हैं कि माता रानी ने भेंट स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं तो समझो माता रानी प्रसन्न हो गई और उनका आशीर्वाद मिल गया। तो नवरात्र में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का जो पूजन किया जाता, वह उनके चरण छू करके जो प्रार्थना करें कि आपकी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।